महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के भोकर विधानसभा क्षेत्र के येलेगांव गांव से एक बेहद चिंताजनक और दर्दनाक मामला सामने आया है। लगातार फसल खराब होने, कर्ज के बढ़ते बोझ और बच्चों की पढ़ाई के खर्च से परेशान एक अल्प भूधारक किसान ने आत्महत्या कर ली। मृतक किसान की पहचान 39 वर्षीय गुनाजी बापूराव पवार के रूप में हुई है। इस घटना के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और बेटी की पढ़ाई में मदद का भरोसा दिया है। जानकारी के अनुसार येलेगांव निवासी गुनाजी बापूराव पवार के पास केवल 1 एकड़ कृषि भूमि थी। लगातार फसल खराब होने, बैंक ऋण, फाइनेंस कंपनियों के कर्ज, फसल ऋण और बढ़ते पारिवारिक खर्चों के कारण वे लंबे समय से मानसिक तनाव में थे। परिवार की जिम्मेदारी भी पूरी तरह उनके कंधों पर थी। उनके परिवार में बुजुर्ग और बीमार माता-पिता, पत्नी, 4 बेटियां और एक छोटा भाई है। सबसे बड़ी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव से परेशान होकर गुनाजी पवार ने जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में उन्हें नांदेड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, नांदेड़ सांसद रविंद्र चौहान के साथ मृतक किसान के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। सपकाल ने सांसद से मृतक किसान की बेटियों की शिक्षा में सहयोग करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर परिवार को हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। खुदकुशी की उनके परिवार को आपने भेंट दी है क्या? पहले जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं, वहाँ के लोग सुसाइड कर रहे थे, मगर अभी कुल किसान की आय बहुत कम हुई, चैलेंजेस भी बढ़ गए। अब जहाँ पर पानी है, जहाँ पर नहर है, वहाँ के भी किसान सुसाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर संकट किसानी पे आ चुका है। सर आपने परिवार को भेंट दी है, क्या उनको आश्वासन दिया? नहीं, आश्वासन की बात नहीं, हर चीज में आश्वासन और राजनीति नहीं होती। वो हमारे देश के नागरिक थे और आज उनकी जाने से हम भी हाथ में हैं, तो सांत्वना देने के लिए गए। सर 2 साल में 14 किसानों की मौत हो गई है। जी हाँ, उसके वो लेके जिलाधिकारी कलेक्टर से भी बात हुई और उनके संज्ञान में देखते हैं बात। वहाँ पर जल्द से जल्द वो कुछ ना कुछ कानूनी राहत देंगे। तेजश्री गुनाजी पवार, माझे शिक्षण 11वीत आहे। वडील काय म्हणत होते? मला आता 11वी क्लासेस लावायचे होते। मी कोणाळी क्लासेस पाशी गेलो होतो। 75,000 फीस त्यांनी सांगितली होती। वडिलांना थोडं झेपत होतं नाही नाही, काय म्हणत होते? त्यांच्या टेन्शन मध्ये होते ते फीस ते कशी भरणार। दुसरं अजून काय बोलत होते? किती पैसे ठीक आहे सर। भागत होतं का तुम्ही? नाही तसंच चालूच होतं। किती म्हणजे? चौथी काय म्हणत होते? काय बोलत होते की नाही? नाव काय तुमचं आणि काय घटना कशामुळे? माझं नाव गंगाधर ब्रह्माजी कपाटे। मयत असणारा माझा भाचा आहे। सतत होणारी नापिकी, सतत वाढणारा कर्जाचा बोजा। माझ्या भाच्याला 4 मुली आहेत। त्या 4 मुलीपैकी एक अपंग म्हणजे बोलता येत नाही, मुक्की आहे। वडील जे आहेत त्यांना खूप आजार आहे, त्यांना उठता येईना, बसता येईना, त्यांच्या मेडिकलचा खर्च। आज सगळीकडून त्यांना आर्थिक विवंचनेमध्ये आलेला होता। खूप इकून तिकून वेगवेगळ्या याचे पैसे काढून संसार भागविण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण करता करता सगळं त्याचा मानसिक खूप त्याच्यावर ताण आला, की जेणेकरून त्याला खूप आम्ही समजून सांगितलं की बाबा हे दिवस निघून जातील, आज ना उद्या फरक पडेल,
पण हे सगळं त्याच्या डोक्यावर एवढं टेन्शन आलं होतं की मुलींचं लग्न कसं करायचं, वडिलांचा खर्च, शेतीचा खर्च कसा करायचा, शेतात बोरचं पाणी गेलं, हळद लावून ठेवली, कापूस आहे तर त्याला पाणी चकचकून चलाय, घरी आता 11वीला एक मुलगी आहे, त्याचं ऍडमिशन कसं करायचं, आणि सगळ्या गोष्टी एवढा त्यांनी ताण घेतला आणि टोकाचं पाऊल उचलून आत्महत्या केली. किती कर्ज होतं जवळजवळ पीक बँकेचं? जर पीक कर्ज तर SBIचं होतं किंवा ते असून मायक्रो फायनान्स जे काही कर्ज आहे ते सगळं एक माझ्या मताप्रमाणे एक 10-15 लाखापर्यंत खर्च झालेलं होतं त्याच्यावर. त्याच्यामुळंच पंचनामा वगैरे झाला का तहसीलदार वगैरे? हो, त्यांचा पंचनामा त्यांचा केलेला आहे. तहसीलदार मॅडम, तलाठी मॅडम ते सर्व येऊन त्यांनी पंचनामा केला. किती एकर शेती होती? त्यांना 2 भाऊ होते, त्यापैकी 2 एकर फक्त शेती आहे. त्याच्या नावावर म्हणलं तरी 1 एकर शेतीला कमीच आहे. अल्पभूधारक शेतकरी आहे, शेती खूप कमी आहे.